Morning, student. How are you? I hope you are well. Today we will continue our chapter Electoral Politics. Yesterday we read here why election कि इलेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था. We discuss a incident हरियाणा लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्शंस. एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि जो हरियाणा के विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे वो कैसे हुए थे, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था. आज हम आगे पढ़ेंगे वाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है. ठीक है, इलेक्शन तो ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों बार बार इलेक्शन करवाए जाते हैं. एज यू नो, हमने जो डेमोक्रेसी में पढ़ा, डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो लोग हैं अपने शासक को चुनते हैं. ठीक है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर उनकी गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकार चलाते हैं. तो वो कैसे चूज़ किया जाता है? बाय इलेक्शन. तो सिंपल है, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए होनी चाहिए इलेक्शन. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में. इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. देयर आर मोर देन 100 country in the world in which election take place to choose people representative. We also read that election are held in many countries that are not democratic. कि इलेक्शन हैं रेगुलर होते रहते हैं, और जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं वो मोस्टली कहाँ पर होते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री में. डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में जो रेगुलर इलेक्शन होते रहते हैं. और वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास कंट्री हैं जहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, और लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. और हमने जो लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी कंट्री में इलेक्शन हो. हेल्ड इन मैनी कंट्री दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, कि जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर भी इलेक्शन ना हो, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है. मींस जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जो भी कंट्री, वहाँ पर भी इलेक्शन होते रहते हैं. बट वाई, क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है यहाँ पर? वाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है. लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. क्या हम बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी की इमेजिनेशन कर सकते हैं? नो. A rule of the people possible without an election if all the people can sit together every day and take all the decision. कि ये पॉसिबल कब होता है? जब सारे के सारे लोग इकट्ठे बैठकर डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं. तो इज इट पॉसिबल कि विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी मूव कर सकती है? गोट इट, कि बिना इलेक्शन के भी डेमोक्रेसी मूव कर सकती है, ये पॉसिबल है अगर सारे के सारे लोग इकट्ठे बैठकर सारे डिसीज़न लें, सारे फैसले लें. ठीक है, डिस्कस करें, सारे पॉलिसी मेकिंग करें, तो ये पॉसिबल है. बट इन लार्ज कंट्री, जो बड़ी कंट्री हैं, इज़ इट नॉट पॉसिबल. जो बड़ी कंट्री है ये पॉसिबल नहीं है. बट एज वी हैव ऑलरेडी सी इन फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एन लार्ज कम्युनिटी, कि ये लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है, बड़ी कंट्री में पॉसिबल नहीं है. क्योंकि सारे के सारे एक जगह बैठेंगे, पहले तो क्या होगा? स्पेस ही नहीं होगा. ठीक है, इमेजिनेशन करो, पॉपुलेशन इतनी है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो पॉपुलेशन इतनी कैसे डिसाइड कर पाएगी. ठीक है, तो इसीलिए जो लार्ज कंट्री हैं वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करें हर एक एक्टिविटी में. तो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हमें किसकी नीड है? इलेक्शन की. ठीक है, इज इट पॉसिबल और फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन मोर मैटर. देयरफॉर इज मोर डेमोक्रेटिक पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी लोगों को प्रॉपर नॉलेज हो. किसी को किसी फील्ड की नॉलेज होती है, किसी को किसी फील्ड की. तो इकट्ठे बैठकर किसी एक के ऊपर डिसीजन लेना इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन राइज हो रहा है, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन.
क्या बिना इलेक्शन के हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं? आई थिंक नो. लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर selected on the basis of age and experience. कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरह सेलेक्ट होने चाहिए, उनका बेस क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए एज और एक्सपीरियंस. ठीक है. और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिक ऑफ एजुकेशन और नॉलेज. इसके साथ ही एजुकेशन के बेस पर भी और नॉलेज के बेस पे भी. ओके. ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो ही गुड डिसीजन ले सकता है. ठीक है. इसके लिए क्या है? नॉलेज होनी चाहिए. ओके. देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल. तो हमारे लिए ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल होता है कि किसी के पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम उसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते. क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पास, नॉलेज भी है उसके पास, लेकिन बहुत सारे लोग उसको लाइक ना करें तो उसको सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है, लोगों के अकॉर्डिंग काम ना करता हो. वो समझ रहे हो आप लोग कि ये कंपलसरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि एवरी नॉलेज्ड पर्सन जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड है, कि वो अकॉर्डिंग टू पीपल वर्क कर सकें. इट इज़ नॉट कंपलसरी. फिर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, फिर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज करेंगे? कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? डेमोक्रेसी को देखते हैं. हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट. कि किस तरह से डेमोक्रेसी लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते. क्वेश्चन फिर हो रहा है, हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विश ऑफ द पीपल. अब हम कैसे डिसाइड करें, हमें कैसे पता होना चाहिए कि जिसको हमने चूज़ किया है वो कॉमन पीपल की विश के अकॉर्डिंग काम करेगा, उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करेगा. ओके. हाउ टू मेक श्योर दैट those who the people don't like do not remain their representative. हम ये डिसाइड कैसे करें? हाउ टू मेक श्योर those people who people don't like, कि जो रिप्रेजेंटेटिव है लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं. दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल, स्टूडेंट अंडरलाइन दिस लाइन. ओके. This require as mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. कि हमें ऐसी व्यवस्था चुननी चाहिए जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें. जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं एक समय तक, अगर वो ढंग से काम नहीं करते हैं, लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करते हैं, हम उनको रिकॉल कर सके, मीन्स उसको वापस बुला सकें. तो इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन. तो हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन. व्हाट इज़, क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इलेक्शन? इलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, election are considered essential in our time for any representative democracy. यहाँ पर क्या है कि जो इस समय में डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में किसको कंसिडर किया गया है, किसको एसेंशियल माना गया है? कि इलेक्शन को. ठीक है. इलेक्शन को कंपलसरी माना गया है कि इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए और इलेक्शन से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं. हेयर इज़ द सम वर्क ऑफ इलेक्शन एंड वाई वी नीड. क्वेश्चन इज़ वाई वी नीड इलेक्शन. ठीक है. इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइस. वोटर्स हैं, जो लोग हैं, इलेक्शन से क्या कर सकते हैं और हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है. ठीक है. पीपल can choose who will make law for them.
कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा उसको वो चूज़ कर सकते हैं। बाय इलेक्शन दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। कि इलेक्शन की ज़रूरत हमें क्यों होती है कि लोग इलेक्शन के द्वारा चूज़ कर सकें कि उनके लिए सरकार कौन चलाएगा, कौन सरकार बनाएगा और कौन उनके लिए जो अहम फैसले हैं, मेजर डिसीजन है, वो कौन लेगा। ये सारा कैसे पॉसिबल होगा? बाय इलेक्शन। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। कि बाय इलेक्शन वो चूज़ कर सकते हैं किस पार्टी की पॉलिसी अच्छी होंगी और जो अच्छे से गाइड करेगी, जिस पार्टी की पॉलिसी अच्छी होंगी, और वो इलेक्शन से उसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ वाई वी नीड इलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कि इलेक्शन प्रजातांत्रिक कैसे हो सकते हैं, हम इलेक्शन को प्रजातांत्रिक कैसे बनाएं। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वे। इलेक्शन बहुत तरीक़ों से हेल्ड किए जाते हैं। इलेक्शन चुनाव करवाने के अलग अलग तरीके हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शन बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं, सब में इलेक्शन होते हैं। बल्कि प्रजातांत्रिक देशों में ही नहीं, जो गैर प्रजातांत्रिक हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। कि हम किस तरह से ये डिसाइड करें, डिफरेंस कैसे पता लगाएं कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर we discussed many example of country where election are held but they can't really be called democratic election। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, हमने कई कंट्री के एग्जाम्पल लिए थे कि वहाँ पर इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमें ये बताती हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ओके, फर्स्टली है, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स द एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड बी इक्वल वैल्यू। कि जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है। तो सबसे पहले कैसे पता लगेगा कि सभी लोगों को अधिकार होगा अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का। ठीक है, जिस कंट्री में ये सबको राइट है और उसके वोट की वैल्यू और अदर पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होगी, देन वी कैन से दीज इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, जब लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। सेकंड है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस ऑफ टू दी वोट। कि जो पार्टियां हैं वो लोगों को एक तरह से चॉइस दे सकें। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि चॉइस दे सके, पार्टियां चॉइस दे सके लोगों को कि आपको जो अच्छा लगता है उसी को आप चूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। इसमें क्या है, लोगों को रियल चॉइस का, वोटर की रियल चॉइस का तभी पता लगेगा जब हमारे सामने क्या अल्टरनेट होगा। जब हमारे पास, मान लो हम एग्जांपल दे रही हूँ कि 2 कैंडी हैं, 2 या मोर देन 2, कि उसमें से आपके सामने रख दी जाए विच यू लाइक टेक इट। आपको जो पसंद है आप उसे ले सकते हो। ठीक है, यही बात इलेक्शन में है कि जहाँ हमारे सामने ऑप्शन होंगे कि हम एक नहीं दूसरे को चूज़ कर सकते हैं, अगर हम दूसरा भी पसंद नहीं है तीसरे को चूज़ कर सकते हैं, देन वी कैन से देयर इज इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक। तब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर। कि कुछ समय के बाद रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है,
जैसे 5 साल के बाद हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, तो ये अदर कंट्री में अलग अलग हैं। अमेरिका में है आफ्टर 4 ईयर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो चाइना में अलग है, ठीक है, तो मैक्सिको में अलग है। तो ये अलग अलग कंट्री का जो इंटरवल है, इलेक्शन टाइम पीरियड है, वो सब अलग अलग है। फॉर द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, लोग जिसे पसंद करें इलेक्शन है उसी का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर होने चाहिए, किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए। दीज आर इलेक्शन हेल्ड इन एनी कंट्री वी कैन से इट इज़ डेमोक्रेटिक, जो इस तरह के इलेक्शन है अगर किसी कंट्री में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, ठीक है, कि वो प्रजातांत्रिक चुनाव है। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस, जो ये कंडीशंस है बहुत ईजी हैं, मीन्स जो हमने अभी रीड किया है वो बहुत ईजी है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। आई थिंक यू गोट वेरी वेल एंड हेयर 2 क्वेश्चंस। हेयर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, दे बाय इलेक्शन they can choose who will form the government and take major decision, they can choose the party whose policies will guide the government and law making। नेक्स्ट है what make an election democratic, कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो किस तरह से डेमोक्रेटिक होंगे, वो सारा क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन इट इन योर notebook। I think this is sufficient for today. Thank you.